आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम सबसे पहले ये जानिए कि आपकी जो इक्विलिब्रियम टर्म है, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम टर्म है ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलिए हम देखते हैं फिजिक्स में इसका कहाँ पे कैसे क्या बोलते हैं इसको, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसको फिजिक्स के टर्म में देखें, ये बायोलॉजी के में भी पढ़ा जाता है और आपका ये क्या है, केमिस्ट्री में भी आप इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमको मेन फंडा क्या है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, आपका फिजिक्स का भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स से अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। देखिए, अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग चले इक्विलिब्रियम को देखें, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसमें कहता है कि when all the forces that act upon an object are balanced, then object is said to be state in equilibrium। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि आपका सारे फोर्सेस, व्हेन ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट, जितनी भी फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो क्या है, पूरा क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे क्या है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पे अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट टू राइट जितनी भी फोर्सेस हैं सारे क्या है, बैलेंस्ड हैं। और जब फोर्सेस अगर बैलेंस्ड है तो वो मूव नहीं करेगा, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आप करेंगे, एक बॉडी लेंगे। ठीक है, ये आपका एक बॉडी लिया। अब हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए राइट डायरेक्शन में भी हम 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और आपका इसी तरीके से लेफ्ट में भी 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और डाउनवर्ड में भी हम क्या करते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अब हम देखेंगे जब इसका ओवरऑल अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सारे आपस में फोर्सेस जो हैं इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन में, मतलब किस में है, स्टेट इन इक्विलिब्रियम। स्टेट इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ये क्या है, रुका हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, कोई भी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, अगर हम इक्विलिब्रियम बात करें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में अगर आप देखेंगे तो क्या है, देखिए केमिस्ट्री के टर्म में भी क्या कहता है, केमिस्ट्री के टर्म में क्या कहता है, केमिस्ट्री में टर्म कहता है कि इक्विलिब्रियम इज अ equilibrium in which the rate of forward reaction and the rate of backward reactions are equal। ठीक है, इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अगर लैंग्वेज में हम देखेंगे तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलता है कि इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे हम मानते हैं आपका रिएक्शन ये है,
H2O है, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, ये रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड इसका मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा स्टेप हो रहा है, एक तरीके का फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब इस जो रिएक्टेंट का जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन आपका हो रहा है बैक में जा रही है तो दोनों का जो रेट है वो आपस में इक्वल है। इस फिनोमेना को बोला जाता है इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री के टर्म में, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे अब हम बात करेंगे, ये इक्विलिब्रियम है आपका, ठीक है। इसका मतलब हम इसको R1 इज इक्वल टू R2, R1 R2 क्या है, देखिए R1 R2 आपका क्या है, आपका एक है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या है आपस में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना है क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के टर्म में आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब केमिस्ट्री के टर्म में इसको हम पढ़ते हैं। अब जो आपका इक्विलिब्रियम है, देखिए जो आपका इक्विलिब्रियम है ये इन बोथ केसेस इक्विलिब्रियम आर अचीव इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या है, देखिए इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है आप फिजिकल में भी, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में भी हम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब जैसे कोई रिएक्शन है अगर उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहा है जैसे, तो उसमें केमिकल चेंज भी हो, तो इक्विलिब्रियम उस केस में होता है। तो इक्विलिब्रियम को फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, वो लिक्विड से और आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन में आपका गैस हो रहा है, फिर क्या हो सकता है, गैस से आपका हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड से क्या हो सकता है आपका गैस भी हो सकता है। तो इसका मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज ये सब हम पढ़ सकते हैं। अगर लिक्विड से लिक्विड हुआ तो इसका मतलब फिजिकल, अब चेंजेस हो रहा है तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले हम इरिवर्सिबल जानते हैं, फिर रिवर्सिबल पढ़ते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन देखिए क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो ओनली सिंगल स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप की अगर हम बात करें, जैसे ये हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन एरो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए कि ये क्या है, ये जो रिएक्शन है ओनली वन स्टेप में हो रही है, क्या हो रही है, ओनली वन स्टेप में। इसका मतलब ये फॉरवर्ड हो रहा है लेकिन इसमें बैकवर्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे RF इज़ नॉट इक्वल टू RB, ये क्या है, आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इसमें बैकवर्ड के चांसेस नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओनली वन स्टेप में होता है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो आपका बोथ केसेस में, जैसे आपका बैकवर्ड भी होता है एंड फॉरवर्ड भी होता है ना। बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन किसी को कहते हैं, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रिएक्शन बोथ डायरेक्शन, मतलब इसमें क्या है, बोथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब क्या है, दोनों आर इक्वल रहे, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे अगर हम बात करें इसमें, जैसे हम बात करते हैं आपका ये N2 है और यहाँ पे 3S2 है, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका, ये आपका दोनों केसेस में हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इस तरीके का इसको सिंबल होता है, और ये क्या है, डबल हेडेड एरो, ठीक है, डबल हेडेड एरो है, ठीक है, डबल हेडेड एरो इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपका दोनों डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में सारा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम
डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे हमको स्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें स्टेट इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई चीज़ मतलब उसी पे स्टेप पे रुक गई है। ठीक है, उसका मतलब वो उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं हो रहा है, इसको स्टेट इक्विलिब्रियम। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जो प्रोसेस होता रहे। ठीक है, जैसे अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है एंड बैकवर्ड भी हो रहा है, फिर फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो इसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फिजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, एंड क्या होता है, केमिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, एंड क्या होता है, आयोनिक भी होता है। ठीक है, चलो कैसे, अगर हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में कैसे होता है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं H2O का। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड से आपका यहाँ पे गैस हुए फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो फिजिकल में फॉर्म में कैसे हो रहा है, कि फिजिकल फॉर्म में ऐसे हो रहा है कि ये आपका जो है फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्टेट आपका सेम है, ये आपका जो फॉर्मूला है वो आपका सेम है, लेकिन जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब वो क्या है, लिक्विड से वेपर मतलब गैस के फॉर्म में हो रहा है, तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है। अगर केमिकल के अकॉर्डिंग देखें तो केमिकल अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे N2O गैस लिया, यहाँ पे हम लेते हैं 3H2 और यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है 2NH3। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जैसे केमिकल है एक तरीके का, मतलब यहाँ पे फार्मूला अलग था और यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब इसमें क्या है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, कंबाइन किया तो मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाया एक तरीके का, तो ये क्या होगा आपका, वो केमिकल चेंजेस होगा। अब हम बात करते हैं आयोनिक की बात करते हैं, तो आयोनिक में क्या होता है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लेते कोई भी है, ठीक है, ये क्या होगा, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। जैसे ये हो जाएगा आपका NH4+ एंड OH-, तो हम इसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये कहा केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ये रहा फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 में हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड आयोनिक, इसको बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका रिवर्सिबल, जो आपका इक्विलिब्रियम है, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, जैसे एक होता है आपका होमोजीनियस। ठीक है, एक होता है आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक आपका होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक आपका होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। एक आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं कि इफ the rate of backward and forward reaction are same phases, जो सेम फेसेस में होता हो, मतलब रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो सेम फेसेस में होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का बात करें, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये यहाँ पे है आयोडीन, अब ये क्या बना रहा है आपका 2HI। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का रहेगा, क्या बना रहा है आपका 2HI, तो यहाँ पे एक तरीके का गैस है, यहाँ भी हमारे गैस है, यहाँ भी गैस है, इसका मतलब इसका जो फेसेस है वो सेम रहे। देखो यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस, इसका मतलब ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अभी ये वाला जैसे अभी एग्जांपल लिया तुरंत, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन यहाँ पे गैस है और यहाँ पे क्या है 3H2, ठीक है, ये भी गैस, तो क्या फॉर्म हो रहा है आपका 2NH3। अमोनिया भी क्या है, एक तरीके का गैस है, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, एक तरीके का क्या है, फेसेस सेम आ रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट। इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम फेसेस इज नोन एज होमोजीनियस। ठीक है, आप रेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे कि सेम फेसेस में है, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हमने गैस का लेके बताया, मतलब ये है कि गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है, ये चीज़ें हो जाए। जैसे एक्वस की अगर हम बात करते हैं, जैसे आयरन है आपका, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में है, यहाँ पे 3+ हो गया और यहाँ पे आपका साइनाइड ले लेते, ठीक है, तो क्या बना देगा आपका Fe हो जाएगा SCN, ठीक है, +2, तो ये हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों क्या है, सेम फेसेस में है। अब इसी तरीके से इसे का जस्ट अपोजिट मतलब क्या होगा, इफ़ द
reactant if the reactant and product are not same phase। इसका मतलब ये क्या है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो सेम फेसेस में नहीं है तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। मतलब रेट क्या है आपका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है जो सेम फेसेस में नहीं है। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरीके का यहाँ सॉलिड में और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस में। तो यहाँ सॉलिड हो गया, यहाँ गैस हो गया, तो ये क्या है, सेम फेसेस में नहीं है। तो इस चीज़ को बोला जाता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम आगे बात कर